आप सीधे से खड़े रहिए ना, हम पहना कैसे पाएंगे? अब हमसे ऐसी क्या खता हो गई है जो मलिका हिंद हमसे खफा है? हम रूठे हुए हो या मने हुए, किसी को क्या अंतर पड़ता है? कितनी बार कहा है आपको कि अगर आप चाहें तो मैं सजा दे दें, लेकिन आपके चेहरे पर हमें ये गुस्सा पसंद नहीं है। गुस्सा नहीं है, हम दुखी है। आपने सलीम को ऐसी दुविधा में डाला क्यों? क्यों किया आपने ऐसा? हमने क्या किया है, क्यों किया है, यह बात हम अच्छे से जानते हैं। पर अब देखना ये जरूरी है कि शेखू हमारे सवाल का क्या जवाब देते हैं। वैसे क्या लगता है आपको जोधा बेगम क्या जवाब देंगे वो? हमें वो सब नहीं पता। हम बस इतना जानते हैं कि यदि इसके कारण सलीम जरा सी भी परेशानी में आए तो हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। किस पर यकीन नहीं है आपको, हम पर या शेखू पर? जोधा बेगम हम आज के शहंशाह हैं, वो कल के होने वाले शहंशाह हैं। हमारे लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि इस मामले को वो किस तरह संभालते हैं। परंतु सबके सामने उन्हें ऐसी दुविधा में डालने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन जब वो शहंशाह बनेंगे तब इस तरह के मामले उनके सामने रोज आएंगे। इस तरह का इम्तिहान उन्हें रोज देना पड़ेगा। हम जानते हैं कि आप उन्हें बहुत बड़ा शहंशाह बनाना चाहते हैं, परंतु इसकी वजह से आप हर बार उन्हें सिखाने के लिए ऐसे टेढ़े मार्ग क्यों अपनाते हैं? शहंशाह, हम टेढ़े हैं इसलिए तो आपको पसंद है। हमारा वादा है आपसे, चाहे कोई भी फैसला हो, हम माफ को नाराज नहीं होने देंगे, क्योंकि आपकी हंसी हमारे लिए दुनिया में सबसे कीमती चीज है। हम उसे नहीं खोएंगे। बहुत देर हो गई, अब हमें जाना। कहाँ जा रही हैं आप? अभी हमारा दिल नहीं भरा है, अभी मत जाइए, अभी यहीं रुक जाइए। और कहाँ जाएंगे हम? आराम बारू के पास तो जाना है। आप तो जानते ही हैं, हमसे कहानी सुने बिना उन्हें नींद कहाँ आती है। सब जानते हैं हम। पहले रहीम, फिर शेखू और अब आराम बानो हमसे दूर जाने के बहाने ढूंढती है ना। और जो आपके बगैर हमें नींद नहीं आती उसका क्या? खुदा के लिए आ जा तब मचैन, आ जा तब यहीं रुक जाए ना हमारे पास। नहीं नहीं, हमें जाना ही होगा। अब शहंशाह का हुक्म है कि आज आप यहीं रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। आपको हमारा हुक्म मजाक लग रहा है? नहीं, आप जो छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं ना, उसे देखकर हमें हंसी आ गई। तो ठीक है, जिद है तो जिद सही। आज रात हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आप यहीं रहेंगे। ठीक है, यदि आप नहीं जाने देंगे तो आराम बानू यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, आने दीजिए उसे, आ जाएगी। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। तुम्हें आराम बानू ने भेजा है ना? नहीं मलिकाए हिंद, शहंशाह के लिए पैगाम है। पैगाम इस वक्त? बताओ हमें क्या पैगाम है। बख्शी बानू साहिबा और मोमीन के कुछ लोग अंगोरी बाग में आपसे फौरन मिलने की दरख्वास्त कर रहे हैं। ठीक है, उनसे कहो हम अभी हाजिर होते हैं। कर दिया ना न्याय आपने। एक बेटे को खुशी देने के लिए दूसरे को नाराज कर दिया ना। हमें तो लगा आप हमसे पूछेंगे ऐसा क्यों किया हमने। क्योंकि हम जानते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। प्रजा को खुशी देने का मार्ग ढूंढ रहे थे ना आप, तो सबसे सरल मार्ग अपना लिया आपने। तो आपको लगता है कि हमारे लिए ऐसा करना बहुत आसान था? खैर एक बात बताएं, आप एक आम इंसान का भेष बनाकर बीमार लोगों की खिदमत क्यों की? खुद बीमार क्यों पड़ गई? अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? क्यों किया आपने वो सब? मरियम उस जमानी होने के नाते अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचना। तो ठीक है, हमारे पास भी वही वजह थी। एक शहंशाह होने के नाते हमारे फर्ज निभाना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और हमारे फर्ज है हमारी अवाम की खुशहाली, उनकी तकलीफों को दूर करना। शहंशाह होने के नाते तो आपने अपना कर्तव्य निभा लिया, पर आप इस परिवार के मुखिया हैं। उसके नाते आप परिवार के प्रति अपना कर्तव्य कैसे निभाएंगे? दोनों पुत्रों के बीच में आई दूरियों को आप कम कैसे करेंगे शहंशाह? आपके इस निर्णय से सलीम, मुराद, सलीमा बेगम, रुकैया बेगम, अम्मी जान कोई भी प्रसन्न नहीं है। आज इस पलड़े के एक और आपका परिवार है, तो दूसरी ओर प्रजा की खुशियां। आप संतुलन कैसे बनाएंगे? शहंशाह हमारी बात मानिए, आप जल्द से जल्द सलीम को बुलाइए और उनसे बात कीजिए। कहीं सलीम को ऐसा न लगे कि शहंशाह के फर्ज के कारण आपने अपने बेटे को सजा दे दी। कहीं इस वजह से सलीम सदा के लिए आपसे दूर ना हो जाए। यकीन मानिए हमारा,
कोई भी फैसला लेने से पहले हम एक बार शेखू से बात करना चाहते थे, लेकिन हमें मालूम था कि शेखू की हालत देखकर हमारा फैसला कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए हमने उनसे बात नहीं की। और हम इस बात से भी वाकिफ हैं कि इस वक्त शेखू बहुत खफा हैं हमसे। जी, क्रोधित तो वो बहुत है। हमें लगा था वो सीधे आपके पास आएंगे। शहंशाह, हम आपसे विनती करते हैं, आप सलीम से बात अवश्य कीजिएगा। यकीन मानिए हमारा जोधा बेगम, वो तख्त अब भी शेखू का है, क्योंकि शेखू उसके असल हकदार हैं। हमने भले ही शाह का खिताब मुराद को दिया है, लेकिन मुराद को उस तख्त पर बैठने में बहुत वक्त लगेगा। हम सब कुछ सुलझा लेंगे। रही बात शेखू की, तो हम वक्त मिलते हैं उन्हें अपनी बात समझा देंगे। प्रणाम शहंशाह। क्या हुआ, आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। जैसा हम नहीं चाहते थे वैसा ही हुआ। आप चाहती थी कि एक बार हम शेखू से जाकर बात करें, उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करें, लेकिन वो हमारी बात समझने को तैयार ही नहीं है। उन्हें लगता है कि हम उन्हें बहलाने के लिए उनके पास गए, झूठ बोल रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं उन्हें। मैं अफसोस इस बात का नहीं है जोधा बेगम कि शेखू हमसे नाराज है, उनकी नाराजगी जायज है, बल्कि गम इस बात का है कि उन्हें हमारी नीयत पर शक है। आप धैर्य रखिए शहंशाह, समय दीजिए थोड़ा सा सलीम को। हम स्वयं जाकर सलीम से इस विषय में बात करेंगे। वैसे आपने बहुत अच्छा किया कि आप स्वयं गए और सलीम से बात की। आपको तो यकीन है ना जोधा बेगम कि हमें शेखू से मोहब्बत है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं शहंशाह? इस बात में तो कोई संदेह है ही नहीं। आप सलीम से प्रेम करते हैं और सलीम भी आपसे प्रेम करते हैं। बस थोड़ी सी गलतफहमी है जो दूर हो जाएगी। तो बेहतर होगा ये गलतफहमी जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि हमें बहुत उम्मीद है शेखू से। वो कल के होने वाले बादशाह हैं, लेकिन हर बात पर उनका जो अलग नजरिया होता है, हर बात को वो जो अलग तराजू में तोलते हैं, अलग तरह से सोचते हैं, उससे अब हमें डर लगने लगा है कि अगर वो हमारे तख्त पर बैठेंगे तो मुगल सल्तनत का क्या होगा। शुभ शुभ बोलिए शहंशाह। अभी सलीम की आयु बहुत कम है, धीरे धीरे वो सब समझ जाएंगे, तब सीख लेंगे। वैसे आपने मुराद से बात की? कहीं ऐसा ना हो कि इन सब के कारण मुराद और सलीम के बीच में गलतफहमियां पैदा हो जाए। देखिए मुराद की हमें कोई फिक्र नहीं है, वो शेखू की तरह जिद्दी नहीं है। आज तक हमारे सामने कभी ऊंची आवाज में उन्होंने बात नहीं की। वो बहुत नेक हैं, समझदार हैं, हमारे प्यारे बच्चे हैं। वो हमारा हुक्म उनके लिए पत्थर की लकीर है, इसीलिए वो हमारी बात समझ जाएंगे। खैर अब आप फिक्र ना करें, हम जल्द से जल्द इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे। सलीम और प्रजा की समस्याओं का कारण हम ही हैं। हमें ही इनका समाधान खोजना होगा। आप? प्रणाम शहंशाह। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, हम आप ही के पास आ रहे थे। दरअसल हम आपसे मशवरा लेना चाहते थे कि हम मुराद से किस तरह बात करें। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? स्वास्थ्य तो हमारा ठीक है, पर हमारे संबंध बिखर रहे हैं शहंशाह। हम समझे नहीं। शहंशाह, मलिका हिंद होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य है? आखिर ये क्या सवाल हुआ? प्रश्न तो प्रश्न है, बताइए हमें क्या कर्तव्य है हमारे?
जो फर्ज हमारे हैं वही फर्ज आपके हैं। हमारी आवाम की नेकी और उसकी भलाई के बारे में सोचना, और आपने अपने फर्ज बखूबी निभाए हैं। और एक स्त्री होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य है? एक औरत का सबसे बड़ा फर्ज होता है कि वो अपने खानदान, अपने रिश्तों को जोड़ कर रखे। फिर तो ना हम मलिका हिंद के कर्तव्यों को निभा पाए, और ना ही एक स्त्री के कर्तव्यों को, ना ही हमारी प्रजा हमसे खुश है, और ना ही हम हमारे परिवार को बिखरने से रोक पा रहे हैं। कहना क्या चाह रही हैं आप? यही कि मलिका हिंद के हिंदू होने के कारण उसकी प्रजा को हज करने में परेशानी हो रही है, तो एक माँ के हिंदू होने के कारण बेटे से उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। इसलिए अपनी प्रजा और अपने बेटे के लिए हम आपसे एक अनुमति मांगने आए हैं। शहंशाह, हम हमारा धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। हम इस्लाम स्वीकार करेंगे। जोधा बेगम!